अपन ने यहाँ इंद्रियों का, मन का, तन का और अंतःकरण का यानी चेतन का, सबका अपन ने संबंध जाना। और सर्वे सर्वा शासक हो पुरुष, गुणों का समूह, गुणों गुणी संवेदक भोक्ता होने से, यानी वो भोक्ता है, भोग्य नहीं। ठीक है ना? गुणी जो है वो भोक्ता है, भोग्य नहीं। भोग्य क्या है बोलो? वस्तुएं, वस्तुएं भोग्य है। ठीक है ना? इसलिए हमें वस्तुओं में नहीं उलझना है, भोग्य सामग्री में नहीं उलझना है, हमें उस भोक्ता का ध्यान रखना है। इसलिए चेतन का सम्मान करो, तन का या तन से जुड़े हुए अन्य और जो भी बाहरी करण है, मतलब इंद्रियां हो गई, मन है, ये सब बाहरी है। चेतन की क्रियावती शक्ति जो बिना वेतन वाली है, सक्रिय होती है, चेतन की इस स्थिति को अनुमति प्रेषित करती शिल्पी के अधरों पर स्मित उभर आती है, स्मित उभर आती है। बहुत अच्छा। अब वह चेतना, आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में 5वें अध्याय में एक सूत्र बोलते हैं, निष्क्रियाणि च, बोलते हैं ना, 6 द्रव्य होते हैं, जीव को छोड़कर अन्य सब क्या है? निष्क्रिय है। ये निष्क्रिय है सब, धर्म अधर्म आकाश और काल निष्क्रियाणी है। तो ये यहां पर चेतन की क्रियावती अब क्रियावान है। यदि आप क्रियावान नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, तो आप भी क्या हो जाएंगे? जड़। आप भी क्या हो जाएंगे? इसलिए एक्टिव बनो। आज दीदी बोल रही थी प्रातःकाल की वेला में, आप उठा लो तो ठीक है, नहीं तो हम तो उठा ही रहे, चाहे तटड़ हो जाए, पाटा हो जाए, माइट हो जाए, कछु भी हो, हमें कछु नहीं है। हाँ, एक्टिव जो है ना जीव का स्वभाव है, लेजी नहीं। इधर गिर गए तो अब उठने के लिए एक आदमी और चाहिए उनको उठाने के लाने, तो वो नहीं होना चाहिए। या धीरे 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 चल रहा है। सरकारी कार्यालय में ऐसे ही होता है, आज जाओ तो वो सुने ही नहीं तुम्हारी कहो। तो ये सब आजकल घरों में भी वही सरकारी कार्यालय हो गए, सब निष्क्रिय हो गए। और निष्क्रिय हमारा स्वभाव नहीं है, क्रियावान। तो महाराज जी ओवर एक्टिंग भी तो नहीं होनी चाहिए, ओवर एक्टिंग न करो, लेकिन जितनी आप में शक्ति है उतनी तो करो। आप दिन भर में मान लीजिए आप 20 काम सलटा सकते हो और आपने 5 ही सलटाए, तो 15 कहाँ जाएंगे? अब बोलो मारे कल के लाने, कल क्या करें? फिर सारे आज ही कर दे हैं तो कल क्या करेंगे? गवर्नमेंट वाले यही बोलते हैं, अधिकारी लोग बोले सारी फाइलें आज ही निपटा देंगे तो कल कौन सी फाइलें निपटाएंगे? इसलिए वो महीना भर 2 महीना भर लटकाए रहते हैं, जाते जाओ। तो ऐसा नहीं, चेतन क्रियावान है, आपको भी क्रियावान होना चाहिए। चेतन की क्रियावती शक्ति, ये शक्ति है अपनी, पावर है अपना। इस पावर के बिना, जो बिना वेतन वाली है, उसको वेतन नहीं चाहिए। वेतन कौन को चाहिए बोलो? अरे वेतन चाहिए तन को। हाँ, वतन वालों, वेतन काय को चाहिए? हाँ, ये तन है ना, इसको भाड़ा चाहिए। शाम को अलग, सुबह अलग, फिर नाश्ता में अलग, और दोपहर में देखो फल फ्रूट अलग। हाँ, राखी की मम्मी जो बिना वेतन वाली है, सक्रिय होती है। चेतन की इस स्थिति को अनुमति प्रेषित करती। चेतन की जो स्थिति है वो जान जाता है कि चेतन जो है वो ऑर्डर करने वाली है, ऑर्डर का पालन करने वाली नहीं कि नाच नचाए सो नाचने लगे। शरीर ने बोली हाँ नाच, तो वो भी नाचने लग जाते हैं। क्या करे? शरीर के वनस्पत है, अब जैसो शरीर नचाए वैसे ही नाचना शुरू कर दे। ये नहीं, जिसका ध्यान चेतन पर होगा तो वह चेतन को ही अनुमति देगा, शरीर की बात को नहीं सुनेगा। कौन को अनुमति प्रेषित करेगा? वो आत्मा को। आत्मा को अनुमति प्रेषित। शिल्पी के अधरों पर स्मित उभर आती है, और वह शिल्पी जो है उसके अधरों पर मुस्कान आ जाती है। वह क्योंकि उसका ध्यान किधर जाता है? मुस्कान कब आती है? जब ध्यान आत्मा पर हो, है ना? नहीं तो कछु नहीं।
बोलते हैं। उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वो योगों में रंग लाता है। शिल्पी के अंग अंग चालक से चालित यंत्र सम संचालित होते हैं और सर्वप्रथम शिल्पी का दाहिना चरण मंडलाचरण करता है। सने सने ऊपर उड़ता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है। चंद्रमा की चांदनी की को तरसती चतुरी चटवी सम शिल्पन चरण का स्वागत करती माटी अपना माथा ऊपर उठाती हुई। अभी तक तो ये सब माटी की शिल्पी की मौन कथाएं चल रही थी, दोनों के बीच में जो मौन था वो भी है न। अब वो सारी इंद्रियों के माध्यम से और माटी के माध्यम से अपने स्वयं की आत्मा के माध्यम से इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि पांव तो चलाना ही होगा। गीता में और कुछ नहीं, ये गीता का सार है। गीता में वह रट देता है गांडीव को नीचे और मुंह लटका कर खड़ा हो जाता है। तब पुरुष जो श्री कृष्ण के रूप में थे, प्रकृति जो अर्जुन के रूप में थी, पुरुष ललकारता है उसको, अरे नपुंसक हो क्या? कोई नहीं। आदमी कभी, आत्मा कभी मरती नहीं और कभी जन्म नहीं लेती। तुम किसको पूरा समय सार दिया है वहां पर, सुन लो। श्री कृष्ण के मुख से गीता में अपनी जो समय सार की कारिकाएं हैं वो उठाकर वहां रख दी गई है। ये न जलता है अग्नि में, न यह भीगता है पानी में। उठा गांडी और चला। किसके पीछे? तुम किसको मानता है अपना? तुम दादा मान रहा है, तुम अपना भीष्म पितामह पितामह मान रहा है। कौन है? कौन गुरु, कौन शिष्य? कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। इस प्रकार से यहाँ संबोधन, इसी प्रकार से इतने दिन अपन 4-5 दिन से वह चर्चा चल रही थी। आज उसका पांव माटी के ऊपर वह उठ जाता है सब कुछ निर्णय लेने के बाद में। उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वो योगों में रंग लाता है। ये सारे के सारे जब निर्णय पर पहुंचता है तो जो उसका उपयोग है, अब वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, हाँ कोई घर में नहीं मिलेगी। अब तो क्या मिलेगा? रंगीन, कलर्ड, ठीक है ना। तो भाव को भी तो कलर करो, उसको क्यों ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हो? भाव तो जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट से भी खराब है। और टेलीविजन रंगीन चाहिए, हे भगवान। तो रंगीन ढंग वो योगों में रंग लाता है और उसके द्वारा वह अपने मन, वचन और काय में रंग लाता है। शिल्पी के अंग अंग चालक से चलित यंत्र सम संचालित होते हैं। हर अंग में अब उसके एक्शन आ जाता है, हर अंग अंग में उसके संचालन होना शुरू हो जाता है। और सर्वप्रथम शिल्पी का दाहिना चरण मंडलाचरण करता है, दाहिना पांव ऊपर उठ जाता है। सने सने ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है। आप देखो, जब माटी को यदि आपको कुछ करना है, बच्चे देखिए आप लोग खेल खेलते हुए देखते हैं ना, हाँ, या कूदते हुए, तो एक पांव ऊपर एक पांव नीचे, दाहिना पांव वो नीचे डालेगा, फिर बायां ऊपर। या पैडल चलाते हैं साइकिल का, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, दायां नीचे जाएगा तो बायां ऊपर, बायां नीचे जाएगा तो दाहिना ऊपर। तो पहले दाहिने पांव से शुरू किया, माटी के माथे पर उतारता है। चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुरी चकवी सम शिल्पन चरण का स्वागत करती माटी अपना माथा ऊपर उठाती है। जैसे चकवा चकवी होते हैं ना, तो बरसात के मौसम में अभी शाम को थोड़ी देर बाद में देखना बारिश का मौसम हो जाता है, तो वो अपना माथा ऊपर उठा के, सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में आता है ना, ऊपर करके माथ, है ना, सुमति सुम तुम जिन मेघ मयूर में
गरजो बरसो नाथ, चिर प्रतीक्षित ऊंठड़ा, ऊपर करके माथ। समझ आया ना? तो जो जिसको ऊपर आवश्यकता रहती है चटवी को जैसे, वैसे ही वो माटी भी अपना माथा ऊपर कर लेती है। आचार्य श्री जी की जब पूजन चलती है और आचार्य श्री जी कभी कभी ऊपर बैठते हैं, या आचार्य भट्टी के बाद में खजुराहो में, भोपाल में जब ऊपर की ओर होते थे तो आचार्य श्री जी आप लोगों के चेहरों को देखते थे, एक एक चेहरा केवल ऊपर की ओर है, और गुरु जी की वह आशीष का जो हाथ है, ऐसे लगता है बस मुझे ही मिल रहा है, मुझे ही मिल रहा है, मेरे ही ऊपर आ रहा है। इस प्रकार से जितनी गहरी प्यास सामने वाले के भीतर होती है, उतना ही आचार्य श्री जी भी उसको संतुष्ट करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी चतुरी चकवी, वह चंद्रमा की जो चांदनी रात को तरसती, वह चकवी सम शिल्पन चरण का स्वागत करती है। ऐसा नहीं कहाँ से मार दिया हमके, हमारे ऊपर क्यों चला रहा है ये। ऊपरिल नीचे की ओर, निचली ऊपर की ओर, झटपट झटपट सी उल्टी पलटी जाती माटी। अब वह जैसे आप लोग आटा ओसनते हैं ना, तो अंदर का मटेरियल बाहर और बाहर का मटेरियल अंदर, हाथ से आप करते चले जाते हैं ताकि वो पूरा के पूरा लथपथ हो जाए, है ना। ऐसे ही पाँव से जो अंदर की माटी बाहर, बाहर की माटी अंदर, पाँव के दबाव से वो करता चला जाता है ताकि रोम रोम उसका फूल जाए और चितनाहट उसमें आ जाए, स्नेहिल आ जाए। शिल्पी के पदों में ने अनुभव किया, असंभव को संभव किया सम लगा। लगा ये मृदुता का परम परस पार पर परख रहा है, परम पुरुष को नहीं कहीं, जो परस की पकड़ से परे है। परस यानी स्पर्श, है ना। परस यानी हाँ, वो आप लोग रखते हो परस, वो वाला नहीं, नहीं तो आप लोग भी हाँ आशल लटकाए रखते हैं 24 घंटा। परस परस जिसमें नोट पानी रखती हैं महिलाएं वगैरह, अपना सामान रखती हैं थोड़ा बहुत, तो वो परस है। पर्स उते मारवाड़ी में परस बोलते हैं। शिल्पी के पदों ने अनुभव किया, असंभव को संभव किया। जो असंभव था कि ये नहीं हो पाएगा, माटी भी नहीं चाह रही है और शिल्पी भी नहीं चाह रहा था, लेकिन असंभव भी संभव हो सकता है यदि हम समीचीन मार्ग को पकड़ लें तो। ऐसा वह संभव किया सम लगा। लगा यह मृदुता का परस पार पर परख रहा है। अब जो स्पर्श हो रहा है वो पार हो रहा है, उस स्पर्श से भी पार पर परख रहा है। परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे है। स्पर्शन इंद्रिय की पकड़ से जब बाहर होंगे तब हम अपनी आत्मा के उस सच्चे स्पर्श को छू पाएंगे। क्या बोला मैंने? जब हम इन बाहरी वातावरण से अपने आप को हटाएंगे ना, कोई भी इंद्रिय का देख लो आप, तो अब वो उसई वाली नहीं, ऊपर से जब हम अपने आप को हटा लेंगे तभी तो भीतर वाले को छू पाएंगे। आप अपन जो बाहर है ना उसको छूना पसंद करते हैं, उसको देखना पसंद करते हैं, उसको सुनना पसंद करते हैं। ये सब ऊपर की इंद्रियों के लिए है। आत्मा के ये स्पर्श, आत्मा के लिए ये शब्द, आत्मा के लिए ये रूप, ये सब भी नहीं है। वो तब होगा जब आप रूप से ऊपर उठेंगे, तभी तो स्वरूप को प्राप्त करेंगे ना। रूप से अपने आप को हटा लेंगे तब स्वरूप की ओर दृष्टि हमारी जाएगी। नाम की ओर से दृष्टि अपनी हटा लेंगे तो अनाम को देख पाएंगे जिसका नाम नहीं है। अब नाम की ओर ही हमारी दृष्टि जा रही है
मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं टिरना हूँ, है ना, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं जैन हूँ, यहाँ तक कि मैं मुनि महाराज हूँ। ये सब दृष्टि हमारी हटेगी, ये सब बाहरी वातावरण की ओर है। इसी पे स्पर्श हो रहा है ना हमारा। इससे स्पर्श जब हम हटा लेंगे तब उस भीतरी आत्मा से स्पर्श हमारा हो पाएगा। समझ आ रहा है? तो यहां पर आचार्य श्री जी यही कह रहे हैं कि परम पुरुष को कहीं, अब परम पुरुष कौन? जो ध्यान की पराकाष्ठा में लीन है, वह उस शुद्धोपयोग में लीन है, वह इन सब बाहरी चीजों से हट चुका होता है और वह परस को पटड़ से परे है। इस बाहरी स्पर्श से वह पटड़ है, क्योंकि वह अनुभव की चीज है, अनुभव को बताया नहीं जा सकता। यहां पर मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा लगा। क्या हुआ? मखमल मार्दव, मार्दव क्या होता है पता, जानते हो क्या? कोमलता, है ना? तो मखमल की कोमलता का मान मर मिटा सा लगा। आम्र मंजुल मंजरी, कोमलतम कोपलों की मसृणता भूल चुकी अपनी अस्मिता, यहां पर अपने उपहास को सहन नहीं करती, लज्जा की घूंघट में छुपी जा रही है और कुछ कुछ कोपवती हो आई है। अन्यथा उसको बाहरी पतली त्वचा, हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है? बहुत सुंदर है ना, कि उस जो त्वचा होती है ना, आप देखो चेहरा लाल पीला हो जाता है, बोलते ना लाल हो गया। चेहरा लाल कब होता है? गुस्से में होगा, मान में फूला नहीं समाता वो। ऐसे ही विकारी भाव होने पर जो हमारा ओरिजिनल रंग है वो गिरगिट की तरह बदल जाता है। क्या बोला? गिरगिट की तरह बदल जाता है, जो स्वभाव नहीं विभाव है। तो यहां पर मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा लगा। जब आत्मा की ओर दृष्टि जाती है ना, तो कितना भी कोमल हो उसकी ओर अपना ध्यान है ही नहीं, तो मान मर मिटा है। आम्र मंजुल मंजरी, कोमलतम कोपलों की मसृणता भूल चुकी है। मसृणता का क्या अर्थ लिया है? कोमलता ही लेंगे ना, मतलब जो कोमल है, बिल्कुल आम बिल्कुल जो है बिल्कुल कोमल है, उस मंजरी, वे सब भूल चुकी अपनी अस्मिता, वहां पर अपने उपहास की को सहन नहीं करती है। जब आप देख लीजिए एक की ओर ध्यान जाता है तो दूसरा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो अपनी अस्मिता की एक तरह से उसको जलन होती है, सबसे बड़ी महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है। होती है कि नहीं होती है? बोलो। किसी एक की प्रशंसा हो जाए, दौरानी की प्रशंसा आपके सामने हम अभी करना शुरू कर दें, तो आपके मन में क्या आएगा? महाराज जी हमारे बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे, उन्हीं उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, हमारे बारे में जानते नहीं क्या? तो भूल चुकी अपनी अस्मिता, यहां पर अपने उपहास को सहन नहीं करती। उपहास यानी हाँ, तो इसलिए वो दोनों का उपहास, वो समझ रही है कि मैं कोमल हूं, आत्मा से भी ज्यादा मैं कोमल हूं, तो उपहास को सहन नहीं करती, लज्जा को घूंघट में छुपी जा रही है। अब वह आत्मा की तो कोमलता बहुत ज्यादा है, और मिट्टी की कोमलता कितनी होगी? एक सीमा है, उतनी कोमल तो नहीं होगी। नहीं, लज्जा को घूंघट में छुपी जा रही और कुछ कुछ कोपवती हो आई, अन्यथा उसकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रंजिता लाल क्यों है? तो वह मिट्टी की कोमलता को देखकर, ठीक बोल रहे हैं,
मिट्टी की कोमलता को देखकर वह आत्मा अपनी कोप थोड़ा सा उसमें आ गया, विभाव परिणति आई और वह त्वचा के माध्यम से बाहर नजर आने लगा। उसकी जो बाहरी पतली त्वचा है शरीर की, अभी आम्रमंजरी की बात तो उदाहरण था, यहां पर उसकी बाहरी त्वचा जो शरीर की है, उसकी बाहरी त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है, लाल हो जाती है। मोम की मां माटी की मृदुता चुप रह न सकी, मोम की मां माटी की मृदुता चुप न रह सकी, गुप रहस्य रह न सका, बोल पड़ी वह, चाहो सुनो सुनाती हूं कुछ सुनने सुनाने की बातें। अब वह माटी बोल रही है, कौन से? उस आत्मा से। मोम की माटी वह पिघल चुकी है, वह माटी की मृदुता चुप न रह सकी, उसकी मृदुता जो है वह चुप नहीं है और वह उस गुप्त रहस्य उसका चुप नहीं रहा और वह बोल पड़ी। चाहो तो आप इसको सुनो, मैं सुनाती हूं। उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूं, परिचय पता दूं तुम्हें। अब वह माटी कह रही है कि उस शाश्वत सत्ता का वह परिचय बता रही है। जो नश्वर है वो अलग है, या जो बाहरी स्पर्श में आता है वह अलग है, और जो भीतरी स्पर्श की बात है वह अलग है। उसका अतिशय मैं आपको बताती हूँ, परिचय उसका देती हूँ। जिन आंखों में काजल काली करुणाई यह छलक आई है, वह छलक आई है, कुछ सिखा रही है, चेतन को तुम पहचान करो। जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है, कुछ दिला रही है, समता का नित अनुपान करो। जिन गालों में मांसल वाली तरुणाई वह ढुलक आई है, कुछ बता रही है, समुचित बल का बलिदान करो। जिन बालों में अली गुण हरिणी कुटिलताई वह भनक आई है, कुछ सुना रही है, काया का मत सम्मान करो। जिन चरणों में सादर आली चरणाई वह पुलट आई है, गुनगुना रही है, पूरा चलकर विश्राम करो। पूरी कविता है ये आचार्य श्री जी की कि पूरा चलकर विश्राम करो। आप बीच में विश्राम हम करने लग जाते हैं तो बीच में आपको कभी भी मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर हमारे जो पंचेंद्री के विषय हैं उनके माध्यम से हम उन्हीं में उलझ जाते हैं, उन्हीं में उलझ जाते हैं, तो जो वास्तविक आनंद है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जिन आंखों में काजल काली करुणाई वह, हालांकि समय हो गया है और काफ़ी देर भी आप लोगों को हो गई है, थोड़ा सा बीच में रेस्ट हो जाएगा, महाराज जी आ जाएंगे, इसको अपन कल ले लेंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी कविता सेपरेट है। फिर इसके बाद में उसी का और भी निचोड़ है, तो उपसंहार कल हो जाएगा इसका। यहाँ उपसंहार दिया हुआ है महाराज जी आचार्य श्री जी का। अभी तो इसको इतना ही रखते हैं, कल इसका पूरा अर्थ अपन और देख लेंगे। आज इतना ही रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोट, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतु ढोट। हे जिन वाणी भारती जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।